जी नमस्कार, मेरा नाम सोनाली राय है। वास्तु राय के इस चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। लाल किताब के इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। आज इस वेबिनार में हम लाल किताब के बारे में जानेंगे कि लाल किताब क्या है, उसके फायदे क्या है ना। कि लाल किताब उपायों की किताब है। हम सभी को बहुत लोगों को मालूम है कि लाल किताब एक अपने आप में ही उपायों की किताब मानी जाती है ना। ये किताब रूपचंद जोशी जी ने लिखी थी, है ना। इसके अपने ही बहुत अलग फायदे हैं कि जब हम किसी समस्या हमें आती है जीवन में या प्रॉब्लम आती है तो हम लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। हमें हमारे समस्या का समाधान चाहिए होता है। तो लाल किताब एक अपने आप में उपायों की इतनी अच्छी किताब है कि इसके उपाय इतने कारगर माने जाते हैं कि विद इन 1 आवर आपको 1 घंटे में इसके फल दिखने में आते हैं। यानी अगर हम पे कोई इमरजेंसी आ गई है भी, अचानक से पुलिस केस हो गया है ना, या हेल्थ इशू आ गया है, हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है, या फिर कोई कोर्ट केस आ गया है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो हम लाल किताब के जरिए एकदम सटीक उपाय करके हमारे ऊपर आए वाली वो प्रॉब्लम हम दूर कर सकते हैं। और सेकंड, इसमें ऐसा भी है कि जब हमें इतनी इमरजेंसी नहीं है तो हम हमारी जो लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसका हम 8 दिन के 43 डेज के उपाय करके भी वो प्रॉब्लम को हम हमारी लाइफ से दूर कर सकते हैं। तो आइए लाल किताब का इस वेबिनार स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ छोटी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि आप का कोर्स जो लेने वाले हैं वो मैं हूँ। मैं मेरा नाम सोनाली राय है। मेरा क्वालिफिकेशन बीएड एलएलबी है। मैंने और सर ने मिलकर वास्तु प्लेसमेंट इन 16 जोन, ये वास्तु के ऊपर एक बुक लिखी है जो आपको अमेजोन किंडल पे मिल जाएगी। मैं वास्तु राय एंड कंसल्टेंसी एंड कोचिंग की को फाउंडर हूँ। मैंने बहुत से कोर्स किए हैं, जैसे कि वैदिक वास्तुशास्त्री हूँ मैं, उसमें कंसल्टेंसी भी करती हूँ, महावास्तु एक्सपर्ट हूँ, लाल किताब एक्सपर्ट्स, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो वास्तु, नाड़ी, है ना, न्यूमरोलॉजी, ऑरा रीडर, टैरो कार्ड रीडर, एक ही ग्रैंड मास्टर, और बहुत से कोर्सेस हम मैंने किए हैं और हम वही कोर्सेस करवाते भी हैं। उसकी कंसल्टेंसी भी हम लोग देते हैं, हम लोग यानी मैं और सर, है ना। मुझे इस फील्ड में पिछले 12 सालों से का एक्सपीरियंस है। पहले मैं वास्तु कंसल्टेंट, एज अ वास्तु कंसल्टेंट बोल के इस फील्ड में आई थी। इसके बाद एस्ट्रोलॉजी धीरे धीरे इस फील्ड में आई है, क्योंकि लोगों को हमारी कुंडली में क्या है, कौन सा ग्रह अच्छा है, ये बहुत पूछते थे। इस हिसाब से ही इस फील्ड में फिर मैंने एंट्री की थी। मैंने 2,500 से ज़्यादा घरों के वास्तु विजिट पर्सनली ही किए हैं। और 5.5 से ज़्यादा, 1,000 से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट हैं जो अब ऑनलाइन के कारण बहुत हो चुके हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे लाल किताब वेबिनार को। तो लाल किताब के बारे में कुछ भी जानने से पहले, उसके फ़ायदे जानने से पहले, उसके उपाय जानने से पहले हम जानेंगे कि लाल किताब एक्चुअल में लिखी किसने है। तो लाल किताब के रचयिता कौन है। तो जो आपके सामने जिस स्क्रीन पे फोटो दिख रही है, ये पंडित रूपचंद जी जोशी की है। इन्होंने लाल किताब लिखी है, ठीक है। कहा जाता है कि पंडित जी को कोई देवी ताकत यानी देवी शक्ति आती थी कान में और उनकी कुछ बोल के जाती थी। तो पहले पहले उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, फिर बाद में जो शक्ति बोलती थी उनके कान में उन्होंने लिखना शुरू किया। लिखना शुरू करने के बाद उन्होंने उसकी एक किताब बनाई, उसका प्रकाशन किया, जिसे हम लाल किताब बोलते हैं। लाल किताब जो उन्होंने लिखी थी, सबसे पहली लाल किताब जो उन्होंने लिखी थी, वो लिखी थी उन्होंने 1939 में पहली किताब लिखी थी। लेकिन ये इतनी फेमस नहीं हुई कि इनमें जो भी उपाय लिखे गए थे, है ना, जो उपाय लिखे गए थे हमारे एस्ट्रोलॉजी से बहुत ही अलग थे। तो जो हमारे पहले के एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने इसको ध्यान नहीं दिया, इसको निगलेक्ट किया। फिर उन्होंने इसकी दूसरी किताब लिखी जो 1940 में आई आई थी, वो उससे पूरी डिफरेंट थी। और फिर उन्होंने तीसरी किताब लिखी जो कविता के रूप में थी, जिसको हम गुटका बोलते हैं। फिर उन्होंने चौथी किताब 1942 में लिखी थी। उसमें पहले की तीनों किताब का थोड़ा थोड़ा अंश मिलाया गया था। बाद में जो मेन लाल किताब आई 1952 की लाल किताब, एक महान ग्रंथ आया, है ना। तो उसमें हमें लाल किताब की पूरी पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन ये सभी ही जो किताब लिखी गई है, ज्योतिष शास्त्र की किताब है, वो उर्दू में लिखी गई है, कविता के रूप में लिखी गई है। क्योंकि और उनको उर्दू आती थी, वो पढ़ाई लिखाई उन्होंने उर्दू में की थी, इसलिए वो किताब उर्दू में लिखी गई है। और वो पंजाब में रहते थे, इसलिए
कुछ उसमें जो शब्द है पंजाबी भी है, तो लाल किताब समझ में अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम उसको उसके जो हिंदी रूपांतर बाद में आगे आगे लोगों ने किए, वो किताब हमको थोड़ी पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद हमको मेन लाल किताब पढ़ने में आसानी होती है। बहुत से लोगों ने लाल किताब जब वापस से रिपीट लिखी हिंदी में, तो उन्होंने बहुत से लाल किताब के जो रूल्स है वो रूल्स को अलग तरीके से प्रेजेंट किया, उसमें कुछ अपने विचार डाले और कुछ मेन जो रूल है वो उसमें से निकाल दिए, है ना। तो जो मेन लाल किताब थी वो थोड़ी सी बदल गई, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लाल किताब के मेन उपाय है वो हमें क्या है, लाल किताब में क्या मेन उपाय बताए हैं वो हमको मालूम होना बहुत ज़रूरी है ना। तो आज हम इसी कोर्स में देखेंगे कि भाई लाल किताब के मेन रूल क्या है ना, क्या बताया गया है। ठीक है। तो लाल किताब, जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि लाल किताब उपायों की किताब है। ठीक है, सही बात है कि लाल किताब उपायों की किताब है। इसको हम लाल किताब बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हम लाल किताब में मंगल जो ग्रह है उसको बहुत इम्पोर्टेंट दिया गया है। मंगल का जो कलर है वो रेड है, मंगल खून को बताता है, खून का कलर भी रेड है, इसलिए हम इसको रेड बुक बोलते हैं, है ना। इसलिए इसको हम लाल किताब बोलते हैं। एक्चुअल लोगों को लगता है लाल किताब यानी उपाय 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 है, तो लाल किताब हमें उपायों के साथ साथ सावधानियां भी बताती है, प्रिकॉशन भी बताती है। लाल किताब हमें जीवन जीना सिखाती है, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें कौन से कर्म करना चाहिए, कौन से कर्म कब करना चाहिए, कौन से कर्म कब नहीं करना चाहिए, ये हमें लाल किताब बताती है। जैसे हम बोलते हैं, भगवत गीता में बोलते हैं कर्म करो उसका फल मिलेगा, लेकिन क्या कर्म करो ये हमें लाल किताब बताती है। एक्चुअल में लाल किताब ये जो पद्धति है, ये पद्धति क्रियामान कर्म को बिलीव करती है, यानी आपने आज जो कर्म किया उसका फल आपको मिलेगा। हमारी जो कुंडली बनी है, ठीक है, हम जब जन्म लेते हैं तो हमारी जो कुंडली बनती है, तो उस टाइम जो भी आकाश में ग्रह तारे रहते हैं उस हिसाब से हमारी कुंडली बनती है। हमने जो पिछले जन्म में कर्म किए हैं वो कर्म के हिसाब से हमारी कुंडली बन के आती है। ठीक है, हमको वो भोगना है, लेकिन इस साथ साथ हम जो कर्म करते हैं अभी हमारी जो लाइफ में कर्म करते हैं, हर साल हर महीने हर दिन हर वक्त जो कर्म करते हैं वो भी हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं अच्छा और बुरा प्रभाव डालते हैं। अगर आप अच्छा कर्म करते हो, लोगों की हेल्प करते हो, तो आपको उसका फल डेफिनेटली अच्छा मिलेगा। अगर आप बुरे कर्म करते हो तो उसका फल बुरा मिलेगा, और वो और इसलिए बुरा हो जाएगा क्योंकि आपकी कुंडली में अगर कोई सा बुरा योग है, वो बुरा योग और आपके बुरे कर्म एकदम ज्वाइंट हो जाएंगे, उसका फल आपको वैसा मिलेगा। इसलिए लाल किताब बोलती है अगर कोई सा आपकी कुंडली में योग है, अगर उसके फल आपको मिलने वाले हैं, तो हम उसको दो तरीके से ठीक कर सकते हैं। एक तो उपाय के जरिए, या हमारा बिहेवियर चेंज करके। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करते हो। जनरली मैं लोगों को सजेस्ट करती हूँ उपाय अगर ज़रूरत हो, इमरजेंसी हो तो करो, वरना हम हमारे जो बिहेवियर में चेंज करके, प्रिकॉशन लेके, सावधानियाँ लेके भी हम हमारे जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो दूर कर सकते हैं। लाल किताब उपायों के एकदम सीधी पद्धति बताई गई है। इसमें कोई भी गणितीय पद्धति नहीं है, थोड़ा बहुत मैथ्स यूज किया है, ज़्यादा नहीं है। हम इसमें फल कथन एकदम इजी पद्धति से कर सकते हैं। छोटे छोटे उपाय है, एकदम सरल उपाय है, और बहुत सस्ते उपाय है। यानी कि अगर लाल किताब के उपाय हम मार्केट में देखेंगे ना, तो लोग हमको 50,000, 10,000, 20,000, 25,000 में देते हैं। लेकिन जब आप ये खुद सीख जाओगे तो आपको बोल तो जान के आश्चर्य होगा कि वो किताब के लिए आपको 10-20 100 रुपए ही खर्च करना पड़ते। इतने सस्ते किताब होते हैं, और इतने आसान, इतने सस्ते उपाय होते हैं, और इतने आसान उपाय होते हैं कि आपको खुद आश्चर्य लगेगा कि भाई मार्केट में इस चीज़ के इतने क्यों लेते हैं, बल्कि वो चीज़ हमें 10-20 में भी हम उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ हमको उपाय करते टाइम ये देखना है कि भाई हमें उपाय करना है क्या, ज़रूरी है क्या, कौन सा प्लानट का उपाय करना है, कौन सा प्लानट हमको सही में परेशान कर रहा है, उसको हमको छेड़ना है क्या, तो हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमको इसमें हर एक प्लानट जो है, 9 प्लानट है, मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगी भाई 9 प्लानट है 12 भाव में, वो क्या 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 उनकी पोजीशन के हिसाब से हमको क्या इफेक्ट देते हैं, उसके उपाय भी इसमें बताए गए हैं। लेकिन वो उपाय हमको यूज़ करने से पहले
कोई सी भी चीज़ यूज़ करने से पहले हमको मालूम होना चाहिए ना कि हमको इसकी ज़रूरत है क्या भाई, तो हम उसको यूज़ करेंगे। ज़रूरत नहीं है तो हम क्यों उसको यूज़ करेंगे। यदि हम कोई सी दवाई खाते हैं तो हमको मालूम रहता है कि हमको इसकी ज़रूरत है, बिना कारण तो हम किसी चीज़ की दवाई नहीं खाते। तो हमको किस चीज़ की सही में ज़रूरत है और किस चीज़ की नहीं है। यानी आपको ऐसा लग रहा है मेरा सूर्य खराब है, लेकिन एक्चुअली में सूर्य नहीं खराब होके वो गुरु उसका रिजल्ट दे रहा है, तो ये आप कैसे जानोगे। तो ये आप ग्रामर से जानते हो। ठीक है, लाल किताब में अपने रूल है जिसको हम ग्रामर बोलते हैं। जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं ना, उसका अपना अपना ग्रामर है। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी के अपने रूल है। एस्ट्रोलॉजी में अलग अलग कुंडलियाँ देखते हैं। नौमांश कुंडली है, सप्तमांश कुंडली, पंचम कुंडली है ना, त्रयोदश कुंडली, ऐसे 16 प्रकार की कुंडलियाँ हम अगर बोलेंगे देखेंगे है ना, तो वो बनाते हैं और वो देखे जाते हैं, उसके हिसाब से प्रिडिक्शन होती है। केपी अगर हम देखते हैं तो केपी में कृष्ण मूर्ति पद्धति में हम बोलते हैं कि भाई जो भी सब लॉर्ड स्पीक है ना, जो नक्षत्र है, नक्षत्र जो बोलता है वैसे रिजल्ट होते हैं। वैसे ही लाल किताब हमको बताती है कि भाई लाल किताब में क्या है कि भाई ग्रामर में हम देखते हैं कि भाई कौन सा प्लैनेट अच्छा है या कौन सा प्लैनेट खराब है, उस हिसाब से हम उसका उपाय कर देते हैं। सिंपल है, हर एक के अपने अपने रूल है। उलट लाल किताब इतनी इजी किताब है कि इसमें राशियाँ को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। इसमें हम बोलेंगे डिग्रियों को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। इसमें नक्षत्रों को इम्पोर्टेंस नहीं दिए है। इसमें कंबस्ट प्लैनेट नहीं लिया जाता है, अस्त प्लैनेट नहीं लिया जाता है, इसमें वक्री प्लैनेट नहीं लिया जाता है। हम देखते हैं कि जब हम एस्ट्रोलॉजी यूज़ करते हैं तो उसमें वक्री प्लैनेट आ जाता है, डिग्री आ जाती है ना, कंबस्ट प्लैनेट आ जाता है, फिर नक्षत्र आ जाते हैं, फिर राशियाँ आ जाते हैं, तो इसमें ही हम घूम जाते हैं। तो लाल किताब में ऐसा कुछ नहीं रहता है। लाल किताब में सिर्फ हम ग्रह देखते हैं, ग्रह का कॉम्बिनेशन देखते हैं है ना, और किस हाउस में हो रहा है उस हिसाब से हम उसका प्रिडिक्शन करते हैं। एकदम सिंपल वे से लाल किताब चलती है, कुछ उसमें हार्ड नहीं है। अब लाल किताब हम जब भी हम ये कोर्स करते हैं तो हम लोगों को कुछ प्रिकॉशंस बताते हैं कि भाई लाल किताब जब हम लिखते हैं, हम पढ़ते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो लाल किताब की जब भी आप नोट्स बनाते हैं तो लाल पेन का यूज़ करना चाहिए। और जिस किताब में आप बनाते हैं, जिस नोटबुक में आप इसकी नोट्स बनाते हैं, तो उसका कवर है वो रेड होना चाहिए। जैसे कि पुराने ज़माने में हम दीपावली के टाइम हमारे बही खाता लिखने के लिए रेड बुक यूज़ करते थे है ना, तो वैसे ही हमको रेड कलर की नोटबुक चाहिए। उसमें रेड पेन से ही आप लाल किताब की नोट्स बनाओ, तो ये अच्छा माना जाता है। और क्या प्रिकॉशंस लेते हैं, लाल किताब आपको आसानी से कैसे समझ में आएंगी, इसमें के उपाय आप करोगे तो सामने वालों को या आपको जल्दी कैसे असर करेंगे, इसके जो भी सॉल्यूशंस है मैं क्लास में, और एक्स्ट्रा नॉलेज तो आपको क्लास में मिलेगी ही। लेकिन इन जनरल अगर आप कभी भी कोई सी भी नोट्स बनाते हो लाल किताब से रिलेटेड, तो रेड पेन से बनाओ और रेड नोटबुक में बनाइए। ठीक है, आगे हमने जैसे कि कहा कि लाल किताब एक बहुत दिव्य ग्रंथ है, बहुत बड़ा जो है वो लाल किताब एक फैली हुई किताब बोलते हैं। बहुत इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है, कुछ आगे कुछ पीछे, सब पूरी किताब पढ़ने के बाद ही हमें समझ में आता है कि हम को क्या उपाय करना है, कौन सा प्लैनेट क्या बोल रहा है, कहाँ बैठ के क्या बोल रहा है। ठीक है, लाल किताब में हमको जब हम सीखते हैं तो हमको लाल किताब कुंडली बनानी होती है। ठीक है, तो ये एकदम आसान तरीके से कुंडली बनाई जाती है। और ये कुंडली कैसी बनाई जाती है हम आपको कोर्स में बताएंगे कि हम आप आपके हाथों से बनाओगे। हम इसमें आपको कुछ भी सॉफ्टवेयर पे आप डिपेंड नहीं रहोगे। जो भी आप काम करोगे वो आप अपने हाथ से ही करोगे, तो आपको और खुद को नॉलेज होगा कि चीज़ें कैसी होती है। तो इसमें हम लाल किताब की कुंडली बनाना आपको सिखाएंगे। ठीक है, लाल किताबों में ग्रहों का विचार होता है, जैसे हमारे 9 प्लैनेट से वही होता है। उच्च नीच का विचार किया जाता है। 12 राशियाँ हम लेते हैं, सिर्फ खानों के लिए लेते हैं, बाकी और कहीं राशियों का यूज़ नहीं होता। दृष्टि भी इसमें ली जाती है, लेकिन इसमें वैदिक से अलग दृष्टि ली जाती है। ठीक है, हमने जैसे कहा कि लाल किताब में 9 ग्रह होते हैं, तो ये 9 प्लैनेट है। 9 प्लैनेट का क्या अपना महत्व है, 9 प्लैनेट के क्या कारक तत्व है, 9 प्लैनेट का क्या नेचर है, ये सब हम कोर्स में देखेंगे। उसी हिसाब से वो प्लैनेट हमको रिजल्ट देता है, इसलिए इनकी डीप में नॉलेज हम लेंगे कि भाई 9 प्लैनेट क्या होते हैं।
ठीक है, 12 राशियां हैं। मैंने जैसे बोला कि राशियां सिर्फ हम लोगों को भाव के जो नंबर है, इसमें एक एक नंबर से हम स्टार्ट करते हैं राशियां, इसलिए हमको राशियों की ज़रूरत है और बाकी कुछ नहीं है। ये एक कुंडली रहती है, इस कुंडली का ही हमको यूज़ करना रहता है। इसको हम 12 भाव बोलते हैं। जो लाल किताब में खाना बोल के इसको हम गिना जाता है कि खाना नंबर 1, खाना नंबर 2, खाना नंबर 3, खाना नंबर 4, ऐसा खाना बोला जाता है। जैसे कि वैदिक में इनको भाव बोले जाते हैं, केपी में हाउस बोले जाते हैं, वैसे ही लाल किताब में उनको खाना ये संज्ञा दी गई है। हम खाना नंबर 1, खाना नंबर 2 ऐसा ही बोलेंगे। ठीक है, तो अब आएंगे हम कि भाई एक्चुअल लाल किताब बोल तो क्या है, लाल किताब में क्या क्या है ना। कोर्स ऑफ कंटेंट, आप जब कोर्स करोगे तो आपको क्या क्या जानने मिलेगा, है ना, क्या क्या सीखने मिलेगा। तो हम पहले लाल किताब का इंट्रोडक्शन देखेंगे, एक्चुअल लाल किताब क्या है। लाल किताब को हमें बोल तो क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए जब हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारा जो वैदिक ज्योतिष है और लाल किताब है, इसमें क्या डिफरेंट है हमको मालूम होना चाहिए ना भाई। लाल किताब दूसरे जो विद्या है उससे क्या अलग है ना इसमें। लाल किताब फिर हमको उसकी जो कुंडली है जिसपे हम पूरा लाल किताब का प्रिडिक्शन करेंगे, है ना, और रेमेडी करेंगे, उसके लिए हमको कुंडली की ज़रूरत होती है। तो कुंडली कैसी बनानी है, कुंडली का निर्माण हम आपको सिखाएंगे। फिर लाल का किताब का जो ग्रामर है वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है। बिना ग्रामर जाने आप कुछ भी उपाय नहीं कर सकते। आपको ग्रामर के ही बेस पे आपको कोई से भी जो फलादेश करना है, जो फलादेश करोगे या जो रेमेडीज करोगे वो पूरी ग्रामर को जानकर ही करोगे। जो भी आप डिसीजन लोगे फलादेश करते टाइम या रेमेडी के टाइम, उसके लिए आपको ग्रामर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो हम ये भी देखेंगे। फिर राशिफल के ग्रह देखेंगे, ग्रह फल के देखेंगे कि हमारे कुंडली में कुछ प्लानेट ऐसे बैठे होते हैं कि जिसका हम उपाय कर सकते हैं और कुछ प्लानेट ऐसे रहते कि जिसका हम उपाय नहीं कर सकते। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके कुंडली में आप कौन सा प्लैनेट का उपाय कर सकते हो और कौन से प्लैनेट का उपाय नहीं कर सकते हो। नहीं तो आपने गलत प्लैनेट का उपाय कर दिया तो भी उसके हमको नेगेटिव इफेक्ट मिलते हैं। ठीक है, तो हमको मालूम होना चाहिए कि हमको इस प्लैनेट का उपाय करना है और इस प्लैनेट का उपाय हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम उच्च के ग्रह, नीच के ग्रह लाल किताब में क्या होते हैं ये देखेंगे। ग्रहों के रिश्ते, हर जगह रिश्ते मायने रखते हैं। हर प्लानिट का भाई मित्रता का संबंध है, शत्रुता का संबंध है, बराबरी का संबंध है, किसका क्या संबंध है, उस हिसाब से ही वो रिएक्ट करेंगे ना। अगर वो किसी को देख रहा है, वो किसी के साथ बैठा है, वो किसी के घर में बैठा है, तो उसका संबंध क्या है, वो संबंध के हिसाब से ही वो हमको हमारे पर प्रभाव डालता है। तो हमको लाल किताब के जो संबंध है वो हम इसमें देखेंगे कि हर एक प्लानिट का अपना दूसरे प्लैनेट से क्या रिश्ता है। पक्का घर देखेंगे, हर एक प्लैनेट का पक्का घर होता है, उसमें वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, आपको बहुत वो प्लैनेट ऊंचाइयों पे ले जाता है। अब सोया हुआ घर और सोया हुआ घर और ग्रह दो अलग है, यानी सोया हुआ घर और सोया हुआ प्लैनेट यानी ग्रह, ये दोनों अलग है। अगर हमारे कुंडली में कोई सा प्लैनेट बहुत अच्छा बैठा है और हमको लग रहा है कि पत्रिका देख के कि ये बहुत अच्छा है, मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन उसके रिजल्ट आपको मिलते नहीं, आपकी कुंडली बोल तो आपकी लाइफ में ऐसा होता नहीं है, तो हम परेशान हो जाते हैं कि भाई सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठा है, हमको अच्छे रिजल्ट नहीं दिख रहा, जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठा है, रिजल्ट नहीं दे रहा। तो क्यों नहीं दे रहा, तो हम उसको बोलते हैं वो प्लैनेट सोया है ना, इसलिए वो आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो हमको क्या करना है, उसको जगाना है, भाई जागो, आपको रिजल्ट देना है। तो हम वो प्लैनेट को जगा के उसका अच्छा रिजल्ट हम ले सकते हैं, है ना। अगर कोई प्लैनेट अच्छा बैठा है और वो अगर सोया है तो उसको हम जगा के ले सकते हैं। तो उसको कैसा जगाना है ये भी हम लाल किताब में सीखेंगे। अब कोई बुरा प्लैनेट है या बुरी जगह बैठा है तो उसको सोए हम रहने देंगे, है ना। उसके लिए हम क्या प्रिकॉशन करें कि वो जागे नहीं। अगर वो जाग जाएगा तो उसका बुरा असर देगा, है ना। भगवान जागे तो हमको आशीर्वाद मिलता है, राक्षस जागे तो हमको पकड़ लेगा, तो हम उसको वैसे ही सोने देंगे। तो वो दोनों ही चीज़ें हम इस कोर्स में देखेंगे। सोया हुआ जो घर है, ग्रह है, हम कैसे जगाएंगे या नहीं जगाएंगे ये। फिर धोखे का ग्रह देखेंगे कि भाई हमको किस प्लैनेट से धोखा मिल रहा है ना। हमको मालूम ही नहीं रहता कि हमारे एक प्लैनेट को दूसरा प्लैनेट धोखा देते रहता है।
है ना, उसके पीठ में खंजर घुपते रहता है। तो हमको ये मालूम चाहिए कि ये हमारा प्लानट हमारे को पीछे से आके वार करने वाला है। हमको लगता है ये दोस्त है, फिर इसमें चाहे दोस्त हो या दुश्मन हो, वो धोखा आपको ज़रूर देगा। ऐसा नहीं कि जुपिटर और चंद्रमा दोस्त है तो जुपिटर या चंद्रमा एक में को धोखा नहीं देंगे। जुपिटर को चंद्रमा भी धोखा दे सकता है, चंद्रमा को सूर्य भी धोखा दे सकता है, यानी मित्र ग्रह भी इसमें धोखा दे सकते हैं। हम इस भ्रम में रहेंगे कि जुपिटर और चंद्रमा अच्छे बैठे तो वो एक में को बोल तो परेशान नहीं करेंगे, धोखा नहीं, धोखे का ग्रह आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो हम ये भी देखेंगे, ग्रहों की दृष्टियां देखेंगे। जो दृष्टियां वैदिक में है उससे थोड़ी सी अलग दृष्टियां लाल किताब में है और बहुत इजी है। ठीक है, और ये हर चीज़ हम लोग कुंडली ही बना के देखेंगे। हर चीज़ आपको डिटेल में समझाई जाएगी। अगला जो हम टॉपिक देखेंगे बुनियाद, है ना। बुनियाद, हम जब घर बनाते हैं तो हमारी नींव हम रखते हैं तो वो मजबूत होगी तो हमारा घर नहीं गिरता है। उसकी हम बोलते हैं बुनियाद मजबूत है, वो घर बिल्कुल नहीं हिलता, बिल्कुल गिरता नहीं, टूटता नहीं। वैसे ही हमारे कुंडली में हर एक प्लानिट की बुनियाद होती है। उसका बुनियाद अगर मजबूत हो तो वो प्लानिट और अच्छे रिजल्ट देता है, और उसकी बुनियाद कमज़ोर हो तो प्लानिट फिर अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता। तो हमको ये प्लानिट की बुनियाद देख लेंगे, और अगर वो ख़राब है तो हम उसको उपाय करके ठीक कर सकते हैं। तो हमारा अच्छा प्लानिट हमको जहाँ 100% रिजल्ट दे रहा था वहाँ 200% दे सकता है। 200% हमको उसका अच्छा रिजल्ट लेना आता है। तो हम ये बुनियाद भी देखेंगे, ग्रहों के मियाद असर का वक्त। अब हमारी कुंडली में 9 की 9 प्लैनेट है, कोई अच्छा बैठा है कोई ख़राब बैठा है, तो हमको क्या पूरी ज़िंदगी वो अच्छा रिजल्ट देगा या पूरी ज़िंदगी वो ख़राब रिजल्ट देगा? ऐसा नहीं है। ग्रह कब अच्छा रिजल्ट देगा या कब ख़राब रिजल्ट देगा? जब उसकी उम्र आती है, उस उम्र में ही वो उसके रिजल्ट देता है। यानी केतु केतु की ही उम्र में रिजल्ट देगा, सूर्य सूर्य की ही उम्र में रिजल्ट देगा, गुरु गुरु के ही उम्र में रिजल्ट देगा। ठीक है, तो हर एक प्लैनेट की एक उम्र आती है, हमारे लाइफ में उम्र आती है, उस हिसाब से ही आपको वो प्लैनेट असर देते हैं। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, और आपके पास कोई इंसान कोई प्रॉब्लम लेके आता है या अपनी पत्रिका लेके आता है, तो आप उसकी उम्र से ही जान जाओगे कि इसको ये प्लैनेट परेशान कर रहा है, और आप उसका सोल्यूशन कर दोगे। यानी कितना सिंपल है ना, कि प्लैनेट की उम्र रहती है वो हमारी उम्र से मैच खाती है। तो अगर कोई इंसान 40 ईयर में आपके पास आया तो आपको मालूम रहेगा कि 40 ईयर में ये प्लैनेट उसको परेशान कर रहा है और ये प्लैनेट की ये प्रॉब्लम है, और आप उसको बोल भी दोगे कि आपका ये प्रॉब्लम है, तो उसको लगेगा कि मैंने बिना बोले ही सर या मैडम ने मुझे कैसे बता दिया कि मेरा ये प्रॉब्लम है। और आप उस प्लानेट को अगर ठीक कर देते हो तो उसका वो जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो अपने आप दूर हो जाती है। इतना ग्रहों की जो असर रहता है जागने का वक्त का होता है, तो हमको ये भी जानना ज़रूरी है। तो आप इसके द्वारा भी बहुत अच्छी प्रिडिक्शन कर सकते हो। जन्म हो रहा है, यानी कि हम लोग कितने बजे पैदा हुए थे, सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, उसी उसको हम जन्म का हो रहा बोलते हैं, जो हमारे कुंडली में बहुत मायने रखता है। ठीक है, किस्मत का ग्रह, हमारे कुंडली में एक प्लैनेट ऐसा रहता है जो हमारा किस्मत का ग्रह रहता है, जो भगवान ने पैदाइश हमारे साथ भेजा रहता है कि वो आपकी किस्मत रहती है, तो उसके साथ आपकी किस्मत जुड़ी रहती है, वो अच्छा ही फल आपको देता है। तो आपको अगर ये प्लैनेट मालूम हो गया जाए कि ये मेरा किस्मत का ग्रह है, तो उससे रिलेटेड आप काम कर सकते हो, उससे रिलेटेड आप उसका बहुत फ़ायदा ले सकते हो। किस्मत का ग्रह अपने आप में एक आपको फ़ायदा बेनिफिट पहुंचाता है। तो हम आपका किस्मत का ग्रह क्या है ये भी हम निकाल सकते हैं, ताकत का ग्रह भी हम निकाल सकते हैं कि ताकत का आपके कुंडली में सबसे शक्तिशाली प्लैनेट कौन सा है। अगर आपको मालूम हो गया तो आप उसको कितना यूज़ कर सकते हो, हर जगह आप उसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो हर जगह आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो आपको हर जगह ताकत देगा, है ना। तो अगर ये प्लैनेट आपको मालूम होगा तो आपको उसको कितना अच्छा यूज़ करना आएगा। तो लाल किताब में आपके किस्मत का ग्रह, ताकत के पैमाना, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बताते हैं। अब लाल किताब में कई कुंडलियों के भी प्रकार बताए गए हैं, है ना, जिसको हम बोलते हैं टेवे के प्रकार। तो धर्मी कुंडली, अंधी कुंडली, आधी अंधी कुंडली, है ना, बिल मुकाबिल कुंडली, नाबालिग कुंडली, ये जो कुंडलियां हैं तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस रहते हैं।
हमारे पत्रिके में कुछ कॉम्बिनेशंस रहते हैं, उस हिसाब से हम उसको नाम देते हैं कि भाई तेरी नाबालिग कुंडली है, भाई तेरी ये कुंडली है, धर्मी कुंडली है। तो वो कुंडली अगर इंसान के सभी 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 प्लैनेट अच्छे बैठे, सभी दशा अच्छी बैठी है, लेकिन फिर भी उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसकी कुंडली में सिर्फ कॉम्बिनेशन देख के बता देते हैं कि भाई इसकी तो नाबालिग कुंडली है, इसलिए इसको ये कुंडली की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, प्लैनेट की वजह से नहीं। ये जो कॉम्बिनेशन है ना उसकी कुंडली में, ये उसको प्रॉब्लम दे रहा है। तो वो मेहनत कर रहा है तो उसको सक्सेस नहीं मिल रही है, वो डिसीजन ले रहा है तो उसको कंफ्यूज माइंड है ना, या फिर उसको वो बिजनेस में लॉस हो रहा है, पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, कोई सा भी डिसीजन सही नहीं जा रहा है ना, उसको जहाँ भी हाथ डाल रहा है उसको प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर हम उसकी कुंडली में के जो कॉम्बिनेशन के हिसाब से उसकी कुंडली समझ गए कि भाई नाबालिग कुंडली है, या भाई ये बिल मुकाबिल की कुंडली बन रही है, उसका उतना सोल्यूशन आप कर दोगे तो भी उसको बहुत रिलीफ मिलता है। प्लैनेट अच्छा बैठा हो लेकिन ये कुंडली के कॉम्बिनेशन का भी आप उपाय कर देते हो तो भी उसको अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये कुंडली के क्या प्रकार है, कैसे कॉम्बिनेशन है, हम ये भी सीखेंगे। और इसके साथ साथ यही उपाय है, आपको कहीं नहीं जाना। इसके साथ साथ क्या उपाय करना है, सिंपल उपाय है, बहुत सिंपल है, आपको भी सुन के आश्चर्य लगेंगे बस इतना सा उपाय और मेरा इतनी बड़ी प्रॉब्लम दूर हो गई। तो हाँ, लाल किताब का कमाल यही है, जहाँ आपको लगता है कि मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत है, वहाँ आपको ऑपरेशन के बजाय एक इंजेक्शन से ही लाल किताब आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। तो यहीं हर जगह आपको उपाय दिए जाएंगे। ठीक है, उपाय यानी रेमेडीज। अब कुर्बानी का बकरा यानी क्या है, एक्चुअल हमको क्या लगता है कि हमें आ रही है जुपिटर से प्रॉब्लम, लेकिन वो प्रॉब्लम आपको जुपिटर नहीं देता। जैसे कि अभी कोई सेलिब्रिटी है ना, अमिताभ जी है, रेखा जी है, कोई भी है, तो उनके साथ हम बोलते हैं बॉडीगार्ड चलते हैं, पंतप्रधान है उनके साथ बॉडीगार्ड चलते, क्यों चलते हैं कि भाई अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है, उन पे कोई अटैक करता है, तो उनका बॉडीगार्ड उनके सामने आ जाता है और उनकी जो मुसीबत है अपने पे झेल लेता है। ठीक है, यानी हमारे प्रधानमंत्री जी अच्छे रहेंगे और उनकी जो मुसीबत है, उनको कोई ना गोली मारे तो बेचारा बॉडीगार्ड सामने आ जाएगा, वो उसको लग जाएगी। तो कुर्बानी के बकरे भी यही काम करते हैं। जब कोई प्लैनेट खराब होते रहता है तो वो प्लैनेट के सामने उसका कुर्बानी का बकरा आ जाता है और वो खड़ा हो जाता है। तो प्लैनेट वो जितना खराब होने वाला है उतना नहीं खराब होकर उसका जो कुर्बानी का बकरा है वो खराब हो जाता है, तो उसको वो फिर हमको खराब रिजल्ट देता है। तो हमको लगता है हमारा जुपिटर खराब हो रहा है, तो वहाँ कहीं जुपिटर नहीं खराब होता है, उसका जो कुर्बानी का बकरा है वो खराब होता है। जैसे कि हमको क्या ये लगेगा कि भाई यहाँ मंगल खराब हो रहा है, तो नहीं, मंगल का कुर्बानी का बकरा अगर हम बोलेंगे कि भाई केतु है, तो वहाँ वो केतु के द्वारा रिजल्ट देगा, तो हमको लगेगा कि मंगल यानी हमारे भाई से या किसी से रिलेशन खराब हो रहे, तो नहीं, कहीं ना कहीं वो केतु उसका कुर्बानी का अगर बकरा हम बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मामा से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही होंगी, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आ सकती है ना। तो फिर हमको मालूम होना चाहिए कि भाई हमको एक्चुअल कौन सा प्लैनेट प्रॉब्लम दे रहा है। तो ये कुर्बानी के बकरे के द्वारा हम जान सकते हैं। ये नाम है, आप लोगों को लगेगा कि क्या है, तो ये सभी चीज़ों के नाम है, हम उसको ही वैसा ही समझेंगे। कायम ग्रह यानी ऐसा ग्रह कि वो कहीं से खराब नहीं है, अच्छा है ना, उसको हम कायम ग्रह बोलते हैं। अब बुध का भेद क्या है भाई, बुध ऐसा प्लैनेट है लाल किताब में, बुध का भेद कोई नहीं जानता। बुध ऐसा प्लैनेट है कि बुध क्या रिजल्ट देगा किसी को नहीं मालूम, किसके साथ बैठ के कैसा रिजल्ट देगा हम समझ ही नहीं सकते हैं। हमको लगता है बुध बुध का रिजल्ट दे रहा है, नहीं, बुध कभी जुपिटर का दे सकता है, विनस का दे सकता है, सैटर्न का दे सकता है। तो बुध एक्चुअल किसके पीछे छिप के काम कर रहा है यह हमको जानना ज़रूरी होता है। तो ये बुध के भेद से हम निकाल सकते हैं कि भाई बुध आपके कुंडली में किसका रिजल्ट दे रहा है, तो उसको हम बोलते हैं बुध का भेद। और ये निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब वर्षफल देखते हैं, जब आप वर्षफल की कुंडली बनाते हो कि मुझे इस साल क्या प्रॉब्लम आएंगी, है ना, एक वर्षफल इसमें आता है, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि बुध जहाँ फर्स्ट हाउस में आता है तो उस हिसाब से वो आपको इफेक्ट देता है। तो इसके एकदम सिंपल 10 रुपये और 50 रुपये की रेमेडी है, वो आप अगर पहले से ही कर लेते हो तो आपको जो वर्ष फल में बुध का जो हर साल बुध का जो बुरा असर आने वाला है वो नहीं आता है। आप आपके लाइफ टाइम उपाय आपके पास करके रख सकते हो। तो आपको कभी भी अगर आगे जाके बुध परेशान करने वाला है, तो आपने अगर पहले ही लाइफ टाइम उपाय करके रखा है तो बुध आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा।
ठीक है। टक्कर, एक आठ की टक्कर, यानी हम को कोई आके टक्कर मार रहा है तो उसको हम बोलते हैं एक आठ की टक्कर है। तो ये टक्कर भी इसमें इम्पोर्टेंट है। ऋण, ऋण है, तो हम जब जन्म लेते हैं तो हम कुछ ऋण लेके आते हैं हमारे कर्मों से, हमारे पिछले जन्म जन्म के कर्मों से हम कुछ हमारे कुंडली में ऋण लिखा के आते हैं, या हमने कुछ कर्म किए वाले रहते हैं उसका ऋण रहता है, हमारे पिताजी लोगों ने, हमारे दादाजी लोगों ने कुछ कर्म करे वाले रहते हैं उसका ऋण रहता है। तो ऋण हमको चुकाना बहुत ज़रूरी होता है। ये ऋण चुकाते हैं तभी ही हमें हमारी लाइफ में सक्सेस मिलती है, नहीं तो हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो हर एक इंसान कि कुछ ना कुछ ऋण लेके ज़रूर आता है। तो वो ऋण हम कुछ भी बोल, तो माता का ऋण, पिता का ऋण, है ना, अलग अलग ऋण, या शुक्र का ऋण, गुरु का ऋण, मंगल का ऋण है ना, बेटी का ऋण हम जो बोलते हैं। तो ये ऋण हमको बोल, तो हम लोगों को ये ऋण की चुकताई भरपाई करना ही होती है। और एकदम सिंपल उपाय है कि ये ऋण का उपाय अगर आप कर लेते हो तो भी आपको लाइफ में आने वाले बहुत से प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं। जैसे हम श्राद्ध करते हैं ना, हम बोलते हैं ना हर साल श्राद्ध करना ज़रूरी है कि हमारे पूर्वजों का हम पे आशीर्वाद बने रहे, वैसे ही ऋण का उपाय भी करना हर एक को ज़रूरी होता है। ठीक है। इसके बाद हम बोलते हैं वर्षफल कुंडली का निर्माण, कि जो आपकी कुंडली बन के आई है वो पूरी लाइफ पे असर करती है। लेकिन आज अगर मेरे को ये साल कौन सा प्लानेट, वो प्लानेट घूम भी रहा है ना, आपने जब पैदा हुए थे तब वो वहाँ बैठा था, लेकिन इसका मतलब अभी भी वो वहीं 12वें भाव में, अगर जुपिटर आप पैदा हुए थे तो आपका जुपिटर 12th हाउस में बैठा है, तो अभी भी वहीं बैठा होंगे कि नहीं? प्लानेट मूव करते रहते, चलते रहते, हर साल वो बदलते रहते अपनी जगह। तो इस साल जुपिटर कहाँ आया है, इस साल सन कहाँ आया है, तो वो मुझे फ़ायदा देगा या नुकसान देगा, है ना। मैं इन्वेस्टमेंट करूँ, मेरी शादी होगी, मेरा बच्चा होगा, मैं फॉरेन जा पाऊँगा, मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, है ना, मेरे मेरे पत्नी से पटेगी नहीं पटेगी, क्या क्या जो भी है, आपके जो भी सवाल है वो सवालों का जवाब है ना आपको वर्षफल से मिल जाएगा, कि ये साल मुझे कैसा जाएगा, मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, मुझे फ़ायदा देगा क्या, मुझे पैसे देगा क्या, जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी करेगा क्या। ये प्लानिटरी पोजीशन आप वर्षफल की कुंडली निकाल के देख सकते हो, और उस हिसाब से आप उसका सोल्यूशन भी कर सकते हो। ये वर्षफल की कुंडली अभी 2023 चल रहा है, तो मैं 2023 की अगर वर्षफल बनाती हूँ, उसके उपाय करके लेती हूँ, तो मुझे 2023 अच्छा जाएगा। अगर मैं 2024 की अगर पहले से बना लेती हूँ, उसमें मुझे देखती हूँ क्या प्रॉब्लम आने वाली है, उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं पहले से कर लेती हूँ, तो मेरा 2024 भी अच्छा जाएगा। यानी ये वर्षफल कुंडली से आप आपके पूरी लाइफ की भी कुंडलियाँ बना के रख सकते हो, या फिर हर साल के हिसाब से आप कुंडली बना के उसकी प्रिकॉशन ले सकते हो। तो कितना अच्छा है ना, कि हमको प्रॉब्लम आने से पहले अगर हम सोल्यूशन कर लेते हैं तो हमारी जो लाइफ की प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। इसी हिसाब से हम मंथ कुंडली बना सकते हैं कि ये महीने में मुझे पैसा आएगा क्या, मैंने कोई सा कोर्स किया है तो मुझे उससे पैसे मिलेंगे क्या, मैंने कोई सा क्लाइंट आने वाले तो मेरे पास क्लाइंट आएंगे क्या, मैंने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है तो मुझे फ़ायदा होगा क्या, है ना। तो ये मंथ कुंडली से दे सकते हैं। आप डे कुंडली बना सकते हैं, आप मिनट कुंडली बना सकते हैं, सेकेंड कुंडली बना सकते हैं, दिन कुंडली बना सकते हैं, रात कुंडली बना सकते हैं, हफ्ता कुंडली बना सकते हो। तो सभी प्रकार की कुंडलियाँ आप बना सकते हो, और सभी प्रकार की कुंडलियाँ सिंपल वे में बनाते हैं, और कैसे बनाना है ये सब आपको मैं इस कोर्स में सिखाऊंगी। तो आप आपका दिन कैसा जाने वाला है ना, आपकी रात कैसी जाने वाली है, आपका मिनट घंटा कैसा जाने वाला है, आपका हफ्ता कैसा जाने वाला है, महीना कैसा जाने वाला है, साल कैसे जाने वाला है, सब आप निकाल सकते हो, है ना। बहुत मज़े की किताब है, बहुत अच्छा फ़ायदे होते हैं। हम लोग ने जब से इसके यूज़ करना शुरू किया है हमारी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। हम लोग पहले कोई सी भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, अनुभव में लाते हैं, तभी ही किसी को यूज़ करने बोलते हैं। लाल किताब के जो भी उपाय है बहुत अच्छे हैं, सटीक बैठते हैं, बहुत सिंपल तरीके से है। आप अगर सोच समझ के, भैया हम बोलेंगे कि भाई कोई लोग बोलते हैं लाल किताब के उपाय बैकफायर करते, तो ऐसा नहीं है। आप गलत उपाय करोगे तो गलत रिजल्ट मिलेगा, आप सही उपाय करोगे तो सही रिजल्ट मिलेगा। गाड़ी है, हम बोलेंगे कि भाई गाड़ी है, अगर आप सही से चलाओगे तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, वो गाड़ी अगर आप गलत चलाओगे तो आपका एक्सीडेंट होगा ना। तो ये आप पे डिपेंड है कि गाड़ी कैसी चलाना है ना। गाड़ी का एक्सीडेंट होता है इसका मतलब क्या हम गाड़ी ही खरीदेंगे नहीं, गाड़ी ही नहीं चलाएंगे? ये तो गलत बात है ना। आप अगर प्रिकॉशन लेके गाड़ी चलाओगे तो आपको कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। तो लाल किताब का भी वैसी है, लाल किताब के उपाय बैकफायर नहीं करते हैं, आप सही से उपाय करो। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लाल किताब सीखे नहीं, सीखिए, उसका ग्रामर समझिए और उसका सही से उपाय करो। तो कभी भी कुछ भी नहीं, उसके हमको बहुत फ़ायदे हैं, है ना। जो हमारे पुरानी विधाएं हैं उसका हमें यूज़ करना चाहिए, हमें बहुत इससे फ़ायदा मिलता है। ठीक है।
हर एक प्लैनेट के कॉम्बिनेशन से, 2 प्लैनेट के कॉम्बिनेशन, 3 प्लैनेट के, 4 प्लैनेट के, 5 प्लैनेट के कॉम्बिनेशंस हमारे कुंडली में रहते हैं। तो कॉम्बिनेशंस क्या असर करते हैं वो हम देखेंगे। कंजक्शन युति देखेंगे, है ना, दृष्टि से 2 प्लैनेट मिल रहे हैं तो कंजक्शन हम देखते हैं। पंचायत, जब एक हाउस में 4-5 से ज़्यादा प्लैनेट बैठते हैं तो हम उसको पंचायती ग्रह बोलते हैं, तो वो क्या रिजल्ट देते हैं वो हम देखेंगे। मसनूही ग्रह देखते हैं। मसनूही ग्रह यानी बनावटी ग्रह, नकली ग्रह। एक हमारे कुंडली में 2 तरह के ग्रह होते बहुत बार। एक तो असली ग्रह जो अपना रिजल्ट देता है, एक मसनूही नकली ग्रह वो भी अपना रिजल्ट देता है। अब अगर मसनूही ग्रह अच्छे प्लैनेट मिलके बना हो तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मसनूही ग्रह 2 प्लैनेट खराब प्लैनेट मिलके बना होंगे तो आपके कुंडली में खराब रिजल्ट देते हैं। आपको अगर किसी प्लैनेट का उपाय करना है तो आप मसनूही प्लैनेट से भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम मसनूही ग्रह भी इसमें जानेंगे। 35 साला चक्र हम इसमें जानेंगे। जैसे कि अगर हम बोलते हैं वैदिक में हम देखते हैं दशाएं होती है ना, विश्वंतरी दशा होती है, उसी हिसाब से लाल किताब में भी दशाएं होती है। 35 साला चक्र हम उसको बोलते हैं। तो हम उसमें लाल किताब की दशाएं भी सीखेंगे। हर एक चीज़ हम इसमें डिटेल में बारीक में सीखेंगे। फिर इसके बाद आता है कि भाई हर एक प्लैनेट का 12 भाव में क्या असर होता है। जैसे गुरु 1 से लेके 12 भाव में क्या असर देता है ना, अच्छा बुरा क्या रिजल्ट रहता है, उसकी निशानियाँ क्या रहते हैं, उसकी सोल्यू अच्छा है तो उसको और अच्छा करने के उपाय क्या है, खराब है तो उसको सुधारने के क्या उपाय है, वो उसी के साथ दिए। तो हर ऐसे 9 प्लैनेट के 12 भाव में हम हर एक प्लैनेट का सिम्टम्स देखेंगे कि ये यहाँ रह के कैसा अच्छा रिजल्ट देता है या क्या खराब रिजल्ट देता है। उसकी रेमेडीज भी उसके साथ वहीं रहेगी। इसका फ़ायदा क्या है, जब कोई इंसान आपको बोलता है मेरे पास कुंडली नहीं है ना, तब आप उसके प्लैनेट को देख के, उसके लाइफ में होने वाले घटनाओं को देख के या उसके सिम्टम्स निशानियां देख के कि भाई तुम्हारे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, तुम्हारे पापा गरीब थे, तुमने स्ट्रगल किया है क्या, तुम्हारी मम्मी का ऑपरेशन हुआ है क्या, तुम्हारे घर में चोरी हुई क्या। अलग 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 प्लैनेट हर एक भाव में अलग अलग रिजल्ट देता है। वो आप उसको सवाल करके आपको मालूम हो जाएगा इसका प्लैनेट कहाँ बैठा है ना। ये एक्सपर्टी पे है, धीरे धीरे आप करोगे तो आपको एक्सपर्टी आ जाएगी। या फिर किसी की कुंडली जो है वो सही है क्या, तो हमको मालूम है गुरु फर्स्ट हाउस में बैठ के क्या रिजल्ट देंगे। आपने अगर उसका देखा गुरु फर्स्ट हाउस में है तो आप उसको पूछोगे कि भाई ये ब्रह्मन यानी है, तेरे को ऐसा फायदा है तेरा, ये है वो, हाँ 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 बोलेगा। और अगर वो नहीं बोलेगा तो आपको मालूम हो जाएगा क्योंकि गुरु उसका फर्स्ट हाउस में बैठ के रिजल्ट नहीं दे रहा है, सेकेंड हाउस का दे रहा है या 12 हाउस का दे रहा है। तो सिंपल हम इसके जो निशानियाँ हैं, निशानियों के बेस पे भी फलादेश कर सकते हैं। इसके अलावा हम रेमेडीज़ भी देखेंगे। इसके अलावा हम 9 प्लैनेट के बारे में देखेंगे। इसके अलावा हम 12 घरों के बारे में देखेंगे, है ना, कि 12 घर अपने आप में क्या बताते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हम और इसमें लाल किताब में कवर करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है किसी को जब तक कोई सी चीज़ समझ में नहीं आती तब तक हम उस पे डिस्कस हमारे क्लास में होता है। ठीक है, तो इतना सब हम लाल किताब के कोर्स में देखेंगे। अभी ये कोर्स जो है लाल किताब का वो मेल होगी। ठीक है, कोर्स के जो पीडीएफ है आपको सभी पीडीएफ मिलेंगे, हिंदी में मिलेंगे। 700 मैक्सिमम 700 पेजेस के पीडीएफ है। ठीक है, 700-750 पेजेस के पीडीएफ है, बढ़ भी सकते हैं। 25 दिन का क्लास हमने लिखा है, मिनिमम 25 दिन का है, मैक्सिमम बढ़ सकता है, 30 दिन भी 35 दिन भी हो सकता है ना। स्टूडेंट लोगों के चर्चा है ना, उस पर हमारा डिस्कशन, क्वेश्चन, क्यूरीज, उस पर डिपेंड है कि ये कोर्स अगर ख़त्म नहीं हुआ तो आगे और भी बढ़ सकता है। 10 अप्रैल से ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है। टाइम है इसका रात में 9 से 10 के बजे का एक टाइम लिमिट दी है, लेकिन ये 9 से 9:30 का भी हो जाता है। डिस्कशन पे है कि जब तक टॉपिक समझ में नहीं आता उतनी देर वो क्लास चलती है। आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगी, पीडीएफ मिलेगा, क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी जो आपको 1 साल तक के लिए वैलिड रहेगी। कोर्स की फ़ीस इतनी है 6999। ठीक है, और आपको इस कोर्स के बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल इस नंबर पे कर सकते हैं। आपको एनरोल कराना हो तो आप पेमेंट इस नंबर पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था एक पूरी इंफॉर्मेटिव कि लाल किताब होती क्या है, लाल किताब में क्या पढ़ाया जाएगा, लाल किताब के फ़ायदे क्या है, लाल किताब के उपाय एकदम सरल है, स्वस्थ और सस्ते हैं। मेनली सस्ते हैं और हम सोच समझ के आसानी से उपाय हमारे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। हमारे नियर और डियर की जो भी लाइफ के प्रॉब्लम हम खुद दूर कर सकते हैं। इतनी इजी तरीका से हम लाल किताब के उपाय कर सकते हैं, है ना। तो
आपको अगर इस कोर्स से संबंधित और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।